राधे कृष्ण दोस्तों, यहाँ हम आरआरबी एएलपी 2023-24 के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। CBT 1, CBT 2, CBAT एंड DVN मेडिकल। CBT 1 75 क्वेश्चंस होते हैं और उनके 75 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है? 1 आवर का। यहाँ पर नेगेटिव कितना है? 1/3 मार्क्स का है। और मार्क्स मैथ्स में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 20, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 20, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। दैट इज 75 क्वेश्चन हो गए 75 मार्क्स के। CBT 2 पे आते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 75 मार्क्स के होते हैं। आपको 35% लाना ही लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे हो जनरल, SC, ST, OBC एंड EWS। अगेन यहाँ पर पार्ट ए में आते हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 ही मार्क्स हैं। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। 1/3 का नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखेंगे। पूरी ड्यूरेशन जब भी आपका टेस्ट हो, CBT 1, CBT 2, चाहे पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो प्लीज इसको आप मेक श्योर करेंगे अपनी प्रिपरेशन में कि प्रैक्टिस आप ऐसी करें कि आप वहां पर नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है एज की। एज हमारे नोटिफिकेशन में 18 to 28 आती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बट क्या होता है, प्रोटेस्ट इलेक्शन का टाइम होता है, क्योंकि वैकेंसी हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही आती है, तो हम प्रोटेस्ट वगैरह करके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 18 से ये 30 तक करवा ली जाती है, 28 2 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसा ही कुछ आया। अगर 28 तो भी प्रोटेस्ट के द्वारा हम लोग उसे 30 तक करवा लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर CBAT होता है। CBAT में साइको टेस्ट होता है। इसमें ये टेस्ट करा जाता है कि जैसे आप नॉर्मल, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपने कोई चीज देखी, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद होता है सबसे एंड में DV एंड मेडिकल। जब आप ये सारी स्टेज पार कर जाते हैं तो जो ALP वाले कैंडिडेट्स हैं उनके CBT 2 के जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए, उसका 70% मार्क्स प्लस ये जो साइको अभी हमने बताया CBAT, इसके कितने 30% मार्क्स। इन दोनों के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। और जो टेक्नीशियन वाले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका केवल पार्ट ए के बेसिस पर मेरिट बन जाती है और डायरेक्टली उनका DVN मेडिकल होता है।